जय मसीह सभी को। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन हमें दिया है। आइए हम एक साथ पढ़ते हैं आज का डेली डिवोशन। आज मैं ली हूँ कुलोसियों की पत्री 3:15। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर भुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो यहाँ पर हम दो चीजें देखते हैं। एक तो शांति के बारे में बात हो रहा है और दूसरा है धन्यवादित होना हमें बहुत जरूरी है। तो जब हम शांति के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम आज के दिन हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत अशांति है। भले ही आप कभी किसी से मिलते हो तो उनके चेहरे में, उनके पर्सनालिटी में, उनके मुंह में या उनके फेस में वो नहीं झलकेगा, ना ही झलकता है। हाँ, जो व्यक्ति बहुत अशांति होगा तो वो झलकेगा, वो स्ट्रेस रहेगा उसके अंदर में और उसमें एक एंजाइटी रहेगा, जो हम कल बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर शांति हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसके लिए हमें कुछ शांति पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। वो एक परमेश्वर का खजाना है। हर एक को शांति नहीं मिलता उसके जिंदगी में। लेकिन जब हम बाइबल के पुस्तक पढ़ते हैं और हम जब देखते हैं गलतियों 5:22 और 23 आत्मा के फल, तो कितने आत्मा के फल हैं? तो इसको जब हम पढ़ते हैं तब हम बहुत कुछ इससे मुझे और हमें समझ में आता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर तो हम यही सीखते हैं कि अगर हमारे अंदर में प्रेम, संयम, ये 9 फलों पवित्र आत्मा का है, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसका वजह एक ही है कि पिता परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध कैसा है। अगर हमें पिता परमेश्वर का प्रेम अगर हम समझ गए हैं तभी हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम दिखेगा, झलकेगा और रहेगा। अगर हमारे अंदर में संयम है तो वो पिता परमेश्वर से हमारा संबंध कैसे है। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमारे अंदर में कुछ चीज जो अधूरा रह जाता है हमारे स्वभाव को लेकर के, तो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो संबंध है पिता परमेश्वर के साथ कैसा है वो बहुत मायने रखता है। तो वही चीज, ये जो फल है आत्मा का, इसमें शांति के बारे में भी बताया गया है। तो जब हम मनुष्य अशांति है तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि क्यों अशांति है उस मनुष्य के अंदर में, क्यों उथल पुथल है उस मनुष्य के अंदर में, क्यों वो परेशान है। वो इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर पर ज़्यादा या यीशु मसीह पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है या तो विश्वास नहीं करता और अपने बलबूते वो कुछ करना चाहता है। और इसीलिए जब वो हो नहीं पाता है तब उसके अंदर में वो उथल पुथल, अशांति और धैर्य जिंदगी नहीं होता है उसके अंदर में। उसका सोच में छोटा सोच होता है, खराब सोच होता है और वो वही चीज झलकता है जब वो दूसरे व्यक्ति से जब वो मिलता है और उसके सामने वो किस तरह से पेश आता है। तो अगर हम आज की दुनिया में हम देखते हैं तो बहुत सारे पुस्तकें आप देख लोगे कि आप किस तरह से शांति रह सकते हो। 5 पॉइंट आप देख लो। अभी छोटा छोटा रील्स, वीडियोस आप देखोगे, उसमें तरह तरह का चीज, मोटिवेशनल स्पीचेस रहेगा। आप रील्स देखोगे कि आप कैसे शांति रह सकते हो, 5 तरह का शांति। तो आप देखोगे कि किस तरह से लोग आपको अलग तरह के बातें बताएंगे। लेकिन अगर ये खुश होने का बात है कि हम मसीही हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारे पास में, हमारे घर में बाइबल है, हम उस बाइबल
को अध्ययन करते हैं, हम उस बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, और हम कितना समझते हैं, हम कितना जानते हैं, हम कितना अध्ययन करते हैं, वो आपके ऊपर में है। तो जब आप अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप करेंगे, हर एक दिन कम्युनिकेट करेंगे, हर एक दिन सुबह शाम और रात, तब आप खुद देखोगे कि आपके जिंदगी में कितना स्थिरता रहेगा, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम रहेगा भरपूर तरीका से। हाँ, स्ट्रेस हो सकता है, हाँ परेशानी हो सकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन जो स्थिरता होता है, जो शांति होता है, जो संयम होता है, ये जो हम अभी पढ़े परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो फल है, वो होना हमारा जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। और इस पर मैं बहुत बार बातें की हूँ, इस विषय में मैं बहुत बार, जब मैं संडे स्कूल चलाती थी मॉरिशस में, अभी मैं नहीं करती हूँ, पहले जब मैं चलाती थी तब मैं बच्चों के बीच में, मैं बच्चों के साथ में, अपनी बेटियों के साथ में ये लेसन की थी, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के कितने फल हैं, किस तरह से इसको हमें अपने अंदर में रखना है, जानना है, एक्सरसाइज करना अपना माइंड का, अपना आत्मा का, ये हमारे अंदर होता है। इसीलिए आज जो मैं आपसे, जो आज मैंने रखा है ये पद, ये बहुत सही लिखा हुआ है। तो शांति के बारे में तो हम देख लिए कि हाँ, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। तो ये पद आपके अंदर में, आप पढ़ो, आप सुनो, आप देखो इस वीडियो को, तब आप समझोगे कि पिता परमेश्वर हमेशा राजी होता है कि आपके हृदय में वो राज करे। लेकिन परमेश्वर को राज करने के लिए आपको इजाजत देना होगा, उनको, पवित्र आत्मा को आने के लिए निमंत्रण देना होगा। लेकिन वो होने के लिए आपके अंदर में शांति होना चाहिए, परमेश्वर का शांति होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है, और तुम धन्यवादी बने रहो, ऑलवेज बी थैंकफुल, हमेशा धन्यवादित रहो। कभी भी आप कंप्लेन मत करो अपना जिंदगी को लेकर के, कभी भी आप भरोसा अपने में नहीं रख करके पिता परमेश्वर पर भरोसा रखो। और वही मैं आज का जो डेली डिवोशन है, जो मैं रिटन में भेजती हूँ बहुत सारे लोगों को, उसमें मैं यही लिखी हूँ कि परमेश्वर अपने हृदय को हमेशा धन्यवादित रखो, और हमेशा ये रीजंस या ये कारण आप ढूंढो कि किस तरह से, अगर आप उस दिन किसी से मिलते हो तो आप उसको नीचा मत दिखाओ, आप उसको डिमोटिवेट मत करो, लेकिन नम्रता पूर्वक, भले ही आपके ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, भले ही आप उस दिन दुखी हो, भले ही आपके साथ कुछ हुआ है, लेकिन जब उस व्यक्ति के सामने जब आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो, पेश करते हो, तो हमेशा उसको ऊपर उठाओ। हमेशा आप भी उस परिस्थिति में होंगे जो वो परिस्थिति में है, लेकिन हम उसके और आपके बीच में एक फर्क होना चाहिए, और वो फर्क यही है कि आप मसीही हैं, आपको परमेश्वर उसके पास भेजा है। अगर वो आपके साथ कुछ अपने समस्या या प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या बता रहा है, तो उसका मतलब है कि वो चाहता है कि आप उसको इनकरेज करें, आप उसको पिता परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा में हो करके उसको आप, उसके लिए आप प्रार्थना करें, उसको आप धीरज धरने बोले, और उसको आप बोले कि परमेश्वर आपके साथ में है। हमेशा हमारे मुंह में एक इनकरेजमेंट वर्ड्स होना चाहिए, जिसके वजह से आप, वो इंसान अपने ज़िंदगी, एक आशा नज़र आए उसके ज़िंदगी में, एक आशा नज़र आए उस दिन, उस समय, उस वक्त। और उसी से अगर आपके अंदर में भी ऐसे व्याकुलता है, आपके अंदर में भी अगर कुछ ऐसा परेशानी है, तो उस व्यक्ति को आप परमेश्वर के नज़दीक तो ला ही रहे हो, लेकिन उसको लाते लाते आप खुद देखोगे कि आपको शांति मिलेगा। आप खुद देखोगे कि आपके अंदर में भी परमेश्वर वही कार्य किया जो आपके द्वारा उस मनुष्य के अंदर में कार्य किया है। मैं ये बहुत बार देखी हूँ पर्सनली अपने ज़िंदगी में, और बहुत बार ऐसे होता है कि मैं कामों को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं व्यस्त हो जाती हूँ, जिसके वजह से कभी कभी मैं सोचती हूँ
लेकिन वो अगर वो होता नहीं है और उसी वक्त अगर एक फ़ोन आ जाता है, उसको काउंसलिंग करना है, उसी वक्त अगर कोई व्यक्ति से मैं मिलती हूँ, अगर मैं बाहर गई हूँ, उसको मैं देखती हूँ वो परेशान है, तो मैं उसको परमेश्वर के बारे में बताती हूँ या उसके लिए मैं दुआ करती हूँ या उसको मैं इनकरेजमेंट वर्ड्स शेयर करती हूँ। तब मैं देखती हूँ कि जब मैं उससे मैं बात की, उसको मैं थोड़ा समय दी, तब मैं देखती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में भी उस समय एक शांति बन जाता है। जो पहले कुछ क्षण पहले मैं भी परेशान थी कुछ किसी चीज़ को लेकर के, तो इसीलिए पवित्र आत्मा का काम है कि वो चाहता है कि वो आपको वो इस्तेमाल करे दूसरे लोगों के लिए। अगर आप अपने आप को अलाउ नहीं करोगे कि आप यूज़ हो पवित्र आत्मा के लिए, दूसरे लोगों के लिए, तब आपका ज़िंदगी व्यर्थ है। आप हमेशा कोशिश करो कि आप दूसरे का काम आए, आप दूसरे को किस तरह से आप मदद करते हो। एक छोटा सा शब्द, अच्छा से अच्छा शब्द आप उससे शेयर कर सकते हैं, उससे आप बातें कर सकते हैं, उससे आप बोल सकते हो, और उसी से उसको, वो इंसान को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपके अंदर में भी आप देखोगे कि आप अगर उस समय परेशान थे या आप उस समय आपको किसी सवाल का उत्तर चाहिए था, तो आपको परमेश्वर आपसे भी उसी समय बात करेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ही इज़ अ मल्टीटास्कर, ही इज़ अ गॉड हु इज़ इन्फिनाइट। वो पिता परमेश्वर है जो एक बार में हजारों लोगों के साथ में हजारों अच्छे काम करता है। इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहला चीज़ है कि हमें हमेशा धन्यवादित होना है दिल से, और लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करना है, लोगों को हमेशा हमको मोटिवेट करना है, लोगों को हमेशा इनकरेजमेंट वर्ड शेयर करना। और दूसरा चीज़ है कि परमेश्वर पर हमें क्या करना है, परमेश्वर का अच्छाई में हमें भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर का अच्छाई हमारे ज़िंदगी में होगा और हम भरोसा करेंगे परमेश्वर में, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन वो अस्थिरता नहीं होगा, वो उथल पुथल नहीं होगा हमारा ज़िंदगी, हम परेशान नहीं होंगे, परेशान रह करके भी हम परेशान नहीं होंगे, लेकिन हमारे अंदर में एक स्थिरता रहेगा, एक काम एंड कंपोज लाइफ रहेगा। और वो एक इंसान में उसी समय होता है जब वो परमेश्वर में रह करके परमेश्वर का कार्य करता है। तो आज जो मैंने आपके बीच में शेयर की हूँ, मैं अवश्य, मुझे विश्वास है कि आप ये जो छोटा सा मैसेज मैं आपके बीच में रखी हूँ, ये काम करेगा आपके ज़िंदगी में। और आप अवश्य हमारे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है शांति का कि हर लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रह गया है, क्योंकि भाग दौड़ बहुत हो गया है, लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, लोग बहुत अपने कामों को, अपने परिवार को, अपने जिम्मेदारियों इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनमें वो शांति नहीं मिलता है। तो ये आज का जो वचन है बहुत अच्छा वचन है, तो आप उससे सीखे होंगे। आप दुआ कीजिए और आप दूसरे को भी ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू।